ठीक से तो बाबू मैं जाऊँ हूँ। ध्यान रखिए भाई अपना। कोई दिक्कत कौन ध्यान नहीं है। और बेटा खाया पिया टाइम तक करिए, कदे उन्हें देखे जा मना कोई खुआ नहीं आवेगा। रुक जा माँ, कोई बात कौन, तू तेरा फर्ज निभाओ है। हाँ लेकिन ममता, मैं तेरे ते एक जिम्मेदारी दे के जाऊँ। बोलो जी, क्या जिम्मेदारी देकर जाओगे? जिम्मेदारी यह है, जिस तरह मैं जाऊँ ना तनु सोच ले माड़े हूँ, मतलब यो है तूने बेटा बन के सारे फर्ज निभाने हैं। इस घर की जिम्मेदारी ये तेरा हाथ में है। बेटा तू इसते इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर जान लग रहा, इससे तो बड़ी अगला 2 दिन का टाइम ले लेना है। तेरा ब्याह कर देंगे, उस पास तेरा घर भी इसका और जिम्मेदारी भी, सगाई तेरी हो ही रही है, इससे बड़ी और क्या रहेगा। मैं तारी सारी बात समझू हूँ, लेकिन ये सरकारी काम से नो आगे पीछे हो कौन। ठीक से तो बाबू मैं जाऊँ हूँ, अपना ध्यान रखियो। भाई तू भी अपना ध्यान रखियो। चिंता ना कर मेरी बाबू बेटे। हाँ बेटा फोन कर दिए पोचा पीछे। ठीक से हनुमान जी, मैं भी चालू ही। और बेटा जो भी पवन कह गया है अपने सारे फर्ज निभाइए। ठीक से बाबू, हमने में शिकायत का कोई मौका ना दो। चिंती रहे। आजा डट जंदे जी। चालू जी, और काम बतेरे है मन। अक्षय, तू मेरा रास्ता बार बार ना रोक क्या कर, तेरे कितनी बार समझाऊं? तेरा रास्ता ना रोकूंगा तो किसका रोकूं? मैं तेरे से प्यार करूं हूं। जो तू कहन लाग रहा है ना, यो प्यार मैं सिर्फ और सिर्फ पवन तक करूं हूँ, समझ गया? और आगे से यह बात मैंने दोबारा ना कह दी। अरे तू तो बिना ब्याह उसका घर न रहा है और वो तो छोड़ के बाहर रहा है। अगर तू मेरे से प्यार करती हो ना नू, मैं मेरी आँख खाता दूर ना होने दूं। पवन 1 महीने खातर बाहर गया है और वो पूरे घर की और अपने माँ बापा की जिम्मेवारी मन दे कर गया है, और वह जिम्मेवारी मेरे कंधे पे है और मैं उसने बखूबी निभाऊंगी। और तेरे सामने ममता ना खड़ी, यो पवन खड़ा है। तो उसके चक्कर में क्यों पागल हो रही है? यो हाथ मन न थमा दे। हाथ लगाने की कोशिश भी ना करिए, नहीं यो हाथ काट कर दूसरे हाथ पर धर दूंगी, सुन गई? यो थप्पड़न है तना बहुत गहरा घाव देगा, याद रखी मेरी बात। मधु की होया? तू रोन क्यों लाग रही है? भाभी मेरे पे एक बहुत बड़ी गलती होगी। मधु तने मेरी भाभी कही है, हर भाभी एक दोस्त भी हुआ है। हाँ क्या मत आंसू पड़न लाग रही, पर कम से कम मैंने बात तो बता की है। भाभी मैं एक छोरा से प्यार करया करती, मेरे पेट में बालक है उसका, पर उसने मेरे से धोखा दे दिया। ये वो ब्याह करने का नाटक क्या? तू ये बता, ये मरूं ना तो क्या करूं? गलती तो तने बहुत बड़ी कर रखी है, पर इब रोए तो कुछ ना बने, या तो पहला ही सोच लेती। हर मेरे हिसाब से ये भी इस चीज का एक के इलाज से तने इस नन्ही जान का गला घोटना पड़ेगा। गला घोटन चाली थी भाभी मैं, तो डॉक्टर नाटके बोले तेरा अबॉर्शन ना हो सकता क्योंकि मेरे में खून कम है। ये मैं क्या करूं? मैं तो कि मैं समझ में ना आ रहा। भाभी एक काम करो तो मैं खुद नहीं खत्म कर लूं। मधु किसी पागल बात करने लाग रही है, बालक है तू। हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज हो है, हर तो देखिए मुसीबत का भी हल होया कर है, इस चीज का भी कोई ना कोई हल होगा। चुप हो जा, चल रो ना, बैठ के सोच। खुद खत्म कर दिया ना। चुप हो जा, देख जब रोवेगी तो माना बाबू ने बेरा पटाएगा, के जवाब देवांगे। बस यह बात तेरे और मेरे बीच में रहनी चाहिए, ठीक है? चल। देख राजवीर,
मेरी ननद तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। हर जब तू ब्याह नहीं करेगा तो अपनी जान दे देगी। तन्ने मेरी ननद के लिए ब्याह करना पड़ेगा। को नहीं करे हो गया अक्षय तू जड़े मेरा दोस्त है थोड़ा मैं मतलब यो मेरा यार है और जो मैं बोलूँगा ना वही यो बोलेगा। तो अक्षय तू समझा ना, तेरे यार ने किसी की जिंदगी का सवाल है। यो मेरी ननद के लिए ब्याह कर ले। वाह रे वाह, जो खेल रचेगा वो ही फैल कर दे। जो ये होने लग रहा है ना सारा मेरा खेल है। मंदिर तक ही थी ना ऐसा गाँव दूंगा आगे याद है। तो अक्षय दुश्मनाई तेरी मेरे गले है, उसमें उसका क्या कसूर है? हर जो उसके पेट में नन्ही जान पड़न लाग रही है, उस टब्बर का क्या कसूर है? देख कसूर किसका है किसका नहीं इस बात का मैंने कोई लेना देना को नहीं, पर हाँ तेरा जख्म पर मरहम लगा सकूँ हूँ अगर तू चाहो तो। मेरी समझता सारा मामला बार है, तूनू बता दे करना के है। मैं समझाऊंगा ना तने, यो तेरी ननद के लव्या कर लेगा पर तन्ने है ना मेरे के लव्या करना पड़ेगा। अक्षय तू पागल है के? मेरी सगाई हो रही है। हर पवन मेरा पहला और आखिरी प्यार है। तो जोर जबरदस्ती भी कोनी, तेरी मर्जी है, फैसला तेरा है। बावड़ी यो घाटा का सौदा को नहीं, फायदा में रहोगी, इसकी बात मान जा। अरू भी उसके पेट में बालक से है। उस मालिक ने जन्म दिया तू गंदे कर्म कमावे ना, चला भी आ जिम्मेदारी यह है जिस तरह मैं जाऊँ ना तनु सोच ले माड़े हूँ। मतलब यो है तूने बेटा बन के सारे फर्ज निभाने हैं। इसकी इज्जत है ना ये तेरी है। ख्वाबों का घर औंदा इस घर की जिम्मेदारी ये तेरा अपना है। मैं उससे प्यार करती आजा तेरी मेरे पेट में बालक उसका। ख्वाबों का घर औंदा कहीं टूट न जाए। पवन हो सका तो मुझे माफ कर दी। मैं अपने धोखा को नहीं देना चाहती, पर जो आपने जिम्मेवारी मेरी दी है मैं उनसे मुकर भी ना सकती। हेलो हेलो, मैं ब्याह करने तैयार हूँ। अच्छा यह तो मेरे खातर खुशी की बात है, बोल कत करना है। लेकिन मेरी एक शर्त है। बता क्या शर्त है? तेरे और मेरे ब्याह का किसी ने बेरा नहीं लगना चाहिए। मंजूर है, कौन बेरा लागे। ठीक है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। के बात बेटा, क्या था मीटिंग कर ली था नहीं वे? मीटिंग के कर ली माँ, मैनू कहूँ थी ही पापा ने मधु का ब्याह करना पड़ेगा। मधु का ब्याह? हाँ तो बावड़ी हो रही से पवन तो आया भी ना है और पाछा तो ब्याह क्यों कर लेंगे छोरी का। किसी बात करना रे बेटी, बिना भाई के एक बाण की डोली किस तरह उठ सका है? मैं आपकी सारी बात समझू हूँ बाबू, पर मधु जिस छोरे तक प्यार करे है ना, फिर वो 2 साल खातर बाहर जावे है। फिर क्या बड़ी बात होगी, 2 साल बाद से ब्याह कर देंगे। ये तो मजबूरी है बाबू, वो 2 साल खातर बाहर जावे है। हर मधु नु कवे है जे इसका पाछा मन बदल गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बेटी फिर पवन ने के जवाब देंगे हम? माँ मैंने थार बेटा तो सारी बात कर ली। थार बेटा नु कही है कि मैंने कोई दिक्कत को नहीं, जो हमने ठीक लग गए। हर माँ बाप बुरा ही मेरे तक बड्डे
वे आप देख लेंगे। देख ले श्याणा, जब इतनी बड़ी बात से तो ब्याह तापा न करना है करना, ईसाई आज करना और ईसाई कल करना। चलो पवन की आओगी तो अपने की दिक्कत है। हाँ बाबू। और की ठीक से बेटी। तू बात कर लियो छोरत है। ठीक है बाबू, मैं राजवीर तो बात कर लूँगी, थमी यह जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दो। वाह बेटी, जो पवन तने जिम्मेदारी दे के गया था ना, वह जिम्मेदारी तो पूरी निभाने लाग रही है। एक बेटा बनकर ने, और इसमें हम भी खुश सा। कर लिया हाले तैयारी ब्याह की। जी ईब तो अपना ब्याह हो गया, ईब तो पिछली सारी बातें न भूल जाओ। पागल है, जब तक समझदार होया हूँ ना, मेरे गले कोई हादसा हो जाऊँ मैं भूला नहीं करता। और तन मार रखे मेरा थप्पड़। जी अब अपनी शादी होगी, मैं पिछली सारी बात भुला कर न हरी बाप तो सच्चा प्यार करूँ। यो कहता यो मेरे प्यार का तोहफा, और ये बात तने इतने जख्म दूंगा जो तने कदे सोची भी नहीं होगी। जिंदगी भर दुख पाओगी। चुप हो जा। आज मैं अपने आप में बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ हनुमान जी। थारे तो नजर भी ना मिला सकता, मन ना बेरा था मेरी जामे उड़ी छोरी मेरे गली सा कर जाएगी। इसी बात थी तो हमने बता दे रहे। यो तो शुक्र है भगवान का, सगाई हुई थी जब ब्याह हुआ पाछे ऐसा काम कर दे रहे। मारी तो कितनी इज्जत है कुंडरावर। मन ना बेरा था जी, भगवान गवाह है, मैंने तो हमेशा उसके भले की सोची और उसने मेरी इज्जत की कती भी परवाह नहीं करी। गवा से कोई भी हो जी, मारी तो इज्जत का बट्टा लागी, वह तो उल्टी आओ को नहीं। इज्जत थारे घर की गई ना जी, तो वह मेरे घर में भी ना आवे। सारे रिश्ते नाते खत्म करूँ मैं उससे, मेरे खातर मर ली वा। इन बात के फायदे है जी, पतंग डोर तो छूट ली। बस मैं तनु ये कहूँ हूँ, जड़े भी रहो वा, बस खुश रहो। क्या खुश रहेगी जीवा? इतने आदमियों की आत्मा मोस का जारी वा। दो मैं तो कस्सी शराब दू कीड़े पर कब रहेगी माटी गिरो इस बात पे। ना जी, यूं माटी ना पड़े। तो अब क्या करोगे जी? है कोई समाधान इस बात का? मेरी आत्मा पे तो बाहर से उसने नहीं तारू। मतलब मैं पछतावा करना चाहूँ जी। मेरे भाई की छोरी दिव्या, उसका रिश्ता पवन गल कर दो। ना जी, सही आत्मा की बात बताऊं, औरत जात तो मेरा विश्वास सा उठ गया। ब्याह शादी सब मने चोचले दिखे हैं, मैं ब्याह करवाना है कौन चाहता जी। बेटा, एक बेल का कई फल ला गया करे, सारे एक जैसे ना होते। और दिव्या में ममता में जमीन आसमान का फर्क है। बस मैंने बता दी जो मेरा फैसला था। कोई बात ना जी, ताता गा है, इसकी भी गलती को नहीं, मान जाएगा। श्याणा, थम इनकी इतनी साझेदारी भरने लाग रहे, के विश्वास है उस पर कि वह रह जाएगी? खून तो एक ही है, और जब उसने भी सा काम कर दिया तो अपन तो जहर खा ही मरना पड़ेगा। पांचों आंगली के बराबर होया करे जी। देखो, आपने विश्वास तो करना पड़ेगा। जो मेरे माथे पर कलंक मेरी बेटी लगा के जारी से, मैं उसने धोना चाहूं। आगे तो इसी को गलती आओ ना तो मन ने काट के दाब दी हो, मेरे मुंह तो चू भी नहीं निकलेगी।
थारी जूती मेरा सर। कोई बात ना जी, मनावांगे छोरा ने। हाँ, मैंने थोड़ा टेम दो। भूल गए रंग राग और भूल गए बजकड़ी रे, तीन चीज इब याद रहेंगी, नून तेल और लकड़ी रे। ये कम से कम ये तो ढंग से बोल पड़ो। कितने दिन हो गए अपने ब्याह ने, और आप ना बोलते ना हंसते। आपके खातर मैंने घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया। क्या बात है, मैं तने इतना दर्द दूं हूँ और तू चू भी ना करती। किस मट्टी बन रही है? माटी की तो उसे की बन रही हूँ जिसके आप बन रहे हो। पर ये इतने दिनों में दर्द बर्दाश्त करने की आदत सी पड़ेगी। सब्र कर लिया, शायद मेरी किस्मत में यो ही लिखा है। ना ना, किस्मत मैं बदलूंगा तेरी। चिल्ला, फिर तेरे के शादी करने का फायदा क्या हुआ? तुम्हें चिल्लाना पड़ेगा जब भी मेरे दिल में सुकून आओगा। छना रोटी खा लियो ना। कौन मन बो, तूने खानी है तो खा ले। सही कहो, मैं क्यों कर खा लूंगी थारे बिना। और थारा मेरी बात समझ में ना आ रही के जो जख्म मेरी बहन ने आपते दिए हैं उन तक बाहर निकलना पड़ेगा आपने। वो दर्द अब मेरा भी है। आपकी उदासी मेरे पे देखी कौन जावे। विश्वास को नंद दिव्या, तुझसे परिवार तय है कि तेरे से इतनी ममता का खून का रिश्ता है कि जगा ले रोटी। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी घर तेरा साथ हो। दिव्या हाँ माँ, आई एक बहुत तेरी ताई नथिया तोरा चली जाने बेटी। उनका बहु दौरा सूट गेर रखा हमने ठा लिया बार बाज कन फोन आया था उसका। देख माँ, जब मैं काम न नाट गई तो तुम कहोगे बहु उल्टा जवाब दे हैं। मैं सूट ठा ले आऊंगी पर एकली कौन जाऊं, आपने गैला चलना पड़ेगा। के बात बेटी, चली जा क्या मर्डर को ना। माँ जी आपकी बात मेरे सिर माथे है, लेकिन मेरा माँ बाप ने समझा के भेजी थी कि घर तो बाहर एकली ना जाइए। और जो मेरी बहन ने कर रखे है ना उसके जख्म तिब्बे भरे भी नहीं। और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे ऊपर अंगली उठावे। देखा, खून के रिश्ते एक तो उसके हैं, लेकिन उनकी सोच में ही फर्क हो है। वो आज दिव्या ने दिखा दिया। सही कहो घोषणा, समझदार बहू है। कोई बात ना बेटी, मैं चली जाऊंगी, मैं ठा ले आऊंगी। ठीक से माँ जी। और आज मैंने दिव्या विश्वास हो गया। कर ले बेटी काम तेरा। ये हमारे घर की इज्जत ने हमेशा बचाई रखेगी। शील सभा की नारी हो, उड़ सूता भाग जाग जैसे। शील सभा की नारी हो, उड़ सूता भाग जाग जैसे। मंत्री के लिए कितना अत्याचार कराया। आज मैं जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा हूँ। बेटी मेरे साथ खड़ी है। मैं कितना गलत था, मेरा इरादा गलत था और उसी की मैंने सजा मिलने लग रही। आज सियाना कोई गलत ना था, सब अपनी जगह सही थे। शायद परिस्थितियां सही कोनी थी। और जो मैं करन लाग रही हूँ वो मेरा पत्नी धर्म है।
मैं अपना धर्म निभाऊंगी। अक्षय ले भाभी रिपोर्ट। क्या आया देवर रिपोर्ट में? भाभी जो सुनेगी ना तो कान खड़े हो जाएंगे। बतानी तो पड़ेगी। भाई का कैंसर बता दिए और तामिन बहुत लेट कर दिया, आखिरी स्टेज पे है। ये बचने की हालत बहुत मुश्किल है। नूना कवे संदीप, या शायद गलतफहमी भी हो सका है। मैं तेरे भाई की रिपोर्ट और अस्पताल में कराऊंगी। कोई फायदा कौन ममता, और जो तेरा माथम सिंदूर है ना इन्हें मिटा दे, और तेरी जितनी जिंदगी बच रही है ना आराम तजी। अब क्यों बावली बात करने लग रहे हो? मैं को नहीं बचू। ब्याह कर का आई थी, आदम में छोड़ कर को नहीं बाजू, ठीक है? और दमनू क्या तक हो, अक्संदूर पूछ दे। जड़ा तक मेरा बस्सा लगा ना, मैं ओड़ा तक लेकर जाऊंगी, और देखियो अब का इलाज हो जाएगा। ममता मन ने मेरी मौत कतिशय में दिखने लग रही है, और तू फिर भी मन बचाने की कोशिश कर रही है। कोई फायदा को नहीं, ये बीमारी सी लग रही है, मरे पंडा छूटेगा। भाई एक से हिम्मत ना आ रहा है, भगवान पास रखे कि क्या चमत्कार हो जाए और तू ठीक भी हो जाएगा। और आपने भी सतियों को मैंने सावित्री भी अपने पति के प्राणी यमराज ने खींच ले आई थी, तो आप नू ना कहो अकाब के जीवते जी मैं इतना बड़ा पैर डाऊं। मैं देखियो मैं अपना बचाने खातर हर कोशिश करूंगी जब तक मेरे शरीर में प्राण है। ममता मुर्दे में कदे सांस निकला करती। कहीं खाट में पड़े रहे, कहीं रोगी बनके रोग लिया, कहीं खुशियों में मगन रहे, कहीं सोगी बनके सोग लिया। राम राम भाई। राम राम बेबे, तू खूब भाई। राम राम जी। राम राम, ठीक सो जी? बढ़िया जी। भाई तू ठीक से? बेबे ठीक के, हाँ बस जो जिंदगी कट रही है। मैं समझ सकूं भाई तेरी तकलीफ। छोड़ बेबे, वो तो पुरानी बात होगी। मैंने बेरे हाउस तो तेरा लगाव था। अरे भाई ममता के बारे में कि मैं बेरा पाड़ा था ना। बेबे जो मानस मर गया ना उसके गले छड़े हम कौन जा कर दिखा हो गेट। उस तो बाहर गई थी ना मेरे ना कि उससे दिन मर ली थी। उस गंदगी का जिक्र ना कर मेरा आगे। गंदगी वाह कौन थी भाई? गंदगी में तो तेरी बेबे पड़ रही थी। उसने तुम उस गंदगी तब बाहर निकाली हूँ। इस घर की इज्जत उसने बचाई है ना कि उछाली है। मधु किसी पुरानी बात करे तू। जट जाओ जी, आप बीच में ना बोलो। दो भाण भाई बात करे हैं। राजवीर जी मेरा भाई ठीक का है, इसने भी हकीकत का बेरा होना चाहिए। भाई सच्चाई वाह को नहीं जो तने दिखी है, सच्चाई तो वाह है जो मैं तने ही बताऊंगी। बेबे तू कहन के लाग रही है? ये तेरे नन्ना तो आंसू पड़े है ना, मेरे भीतर तूफान उठने लग रहा है। पूरी बात बता मने। भाई ममता ने तो कदे तेरे अलावा किसी और के बारे में सोचा ही को नहीं था। उसने शादी खुद तना करी थी तो मजबूरी में करी थी। के मजबूरी थी? मजबूरी तेरी बाण थी भाई। मैं इनसे प्यार करया कर दी और मेरे पेट में इनका बालक था, पर ये ब्याह करने से नाट गए। जब ममता का जो पति था उसने नू कही थी ममता थी इसका गल मेरा ब्याह जब होगा जब वह खुद उसका गल ब्याह कर लेगी। उसने तो त्याग करया भाई, उसने धोखा ना दिया। धोखेबाज तो तेरी बाण थी जिसने इतनी बड़ी सच्चाई था तो छुपाई। सही कह रिश्तेदार, गलती तो मेरे तो रही है। जो मैंने उस घटिया इंसान का साथ दिया, मैं उसकी बात तम आ गया था। और जब तक तेरी बाण का ब्याह मेरे गिल्ली हुआ है, इसने मेरा जीवन सुधार दिया। थारे संस्कार इतने बढ़िया थे। मैं कोशिश करूँ हूँ कि मैंने एक रास्ते पर चलूँ।
उसने छोड़ू को नहीं भाई साला जीता मारूंगा। रिश्तेदार भाई वो इस दुनिया में कौन है? ममता विधवा की जिंदगी जीण लाग रही है। सही कहो मधु। मैं उसने कितना गलत समझता रहा, बात बात पे कोसता रहा। और तो और मैंने दिव्या भी बहुत घड़ी गलत कही है के समझी थी और ममता के लिकड़ गई। भाई इसमें उसकी कोई गलती कौन है? उसने तो वे फर्ज निभाए हैं जिन निभाने खातर तू कह के गया था। उसकी कोई गलती ना है, पर आपा ने बहुत बड़ी गलती कर दी जो उसके उपकार भूल गए। चलो बेबे, जो टाइम बीत गया ना वो उल्टाव है और हम सुधर गए भी ठीक करया। आ जाओ। ममता इतनी बड़ी होगी कि एक ली दर्द सही गई और मेरे ती बताई भी कोनी। पवन तू आड़े क्यों आया है? तूने मेरा होना चाहिए कि तेरा ब्याह हो रहा है और तेरे घर में तेरी पत्नी है। मैं तेरा बित्या होया कल हूँ और उस कल में जाकर की कोशिश ना करे, मैंने मेरे हाल पे छोड़ दे। जो मेरे घर की इज्जत बचा सका है, इतनी बड़ी कुर्बानी देश का है, और आज जिस दर तक तू गुजरन लाग रही है, मैं तने एकला छोड़ दूं? यो लिबास जो तू पार रही है ना, यो विधवा का हो है। तन तेरे परिवार ते भी कोने बताई? के बताती मैं मेरे बाप थी, मैं किसे तक नजर भी ना मिला सकूं। और मन्ना उस टाइम तेरे घर की इज्जत बचानी थी, क्योंकि तू सारी जिम्मेवारी मेरे कंधे पे छोड़ कर जा रहा था, तो मैं पीछे किस तरह हट जाती। हाँ मैं मानू हूं, तेरे कंधे पर मैं जिम्मेदारी गिर गया था। उस जिम्मेदारी के चक्कर में तेरी जिंदगी खराब कर ली। इतनी बड़ी कुर्बानी, इसने तो प्यार को नहीं कहते। हर जय मैं तेरे दिएड़े वचना दे पीछे सरक जाती। प्यार का नाम ही त्याग हुआ है, ना कि खुदगर्जी। ममता आज तने घना छोटा बना दिया, तू घनी बड़ी होगी। भाई तू कौन है? भाई मैं तो बस जो भी हूँ, बाकी तू अपनी बता। सुन, इन्हें तू समझा देना है नाया कि मैं खांदी पिंदी 24 घंटे रोज जा है। आज ध्यान तो या बीमार रहा है, इसका पेट में बालक से ना उसका ध्यान रख दी। और मैं तो कक्का गिना तंग पा लिया भाई। जब तेरी ये मान जे तो तेरा शुक्र अदा करूँ भाई मैं। ममता ये मानना चला इतना आसानी तो कौन मिलता। और तू एक बात सोच, तेरे पेट में जो है नन्ही जान पड़न लाग रही है, इसने क्या कसूर कर रखा है तू बताओगी? चल तू मेरे गली। ना पवन, मेरा पत्नी धर्म यो कब है कि मैं इस घर में ब्याही आई थी, अरे मेरी इस घर तर थी जावेगी। मैं अपने धर्म से डिग नहीं सकती। मनु नहीं कहता कि तू तेरा धर्म तो डिग, लेकिन मनु को हो पागल, तू अपना ख्याल तो रख सका है। मैं जैसी हूँ मैंने मेरे हाल पर छोड़ दे, तू चले जाड़ता। तू चला जाड़ता। भाभी समझने की कोशिश कर ले, सब तेरा भला की कवा है, पर तेरा तो सारी बात है काना पका उतरा है। 24 घंटे ना ख्या मासू रांधी हो जाएगी, ये फूट जाएंगी, क्या जोगी को नहीं रहोगी तू? क्यों जिंदगी बर्बाद करना ही रही है? भाई तू किसी बात करने लाग रहा है? मैं सच्ची क्यों हूँ बेबे, वो ममता तो फिर मिलन लग गया, मेरा दोस्त ने कही थी। और जय बात झूठी हुई ना, फिर देख लिए बाण भाई का रिश्ता अड़े खत्म हो जाओगा। कड़े गए थे? अरे कितने नाड़े था, तो तू क्या छो मारी है? जय अड़े ही थे तो थरते एक बात पूछो हूँ,
जब हम ममता तो प्यार करा करते तमने उसकी एक बार भी याद ना आई। वह मेरे की याद आओगी जो अपन छोड़ के जाली कि सबे उदास सवाल करा। झूठ ना बोला रिश्तेदार है, तू इब भी उससे मिल के आया है। तू वहां तो चले जा, ना कान पर मारूंगा। मेरा भाई तेनू किस डाल बात करा है? घर न पाड़ना है तुम्हारा। इस तांगली दिखा के बात करने की कोई जरूरत कोनी थमने। इसने साची कह दी तो थारे मिर्ची लग गई। के साची कह दी? या साची कह दी कि तू उससे हर रोज मिले हैं। जे उससे इतना ही प्यार था तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी? मेरी गल क्यों ब्याह करा? ये क्यों दिमाग खराब करे? किम में कोनी सा दिमाग खराब भी मैं करूं? हर कड़े कमी छोड़ी मैंने। कोई भी माँ बाप के वचना का उल्लंघन करा हो, घर का की में काम ना करो, किसी तो शिकायत का मौका दिया हो, और आपने यूं करा मेरी गल। अरे किम में कोनी तेनू कर, मैं रोटी खा दे चल। पहले मेरी सर के ऊपर हाथ रख, कसम खा तू ममता तो को नहीं मिला। उससे तो मिल के आ रहा है, और जब उसका बिना ना सा रहता तो उसके गले चले जाता। और तूने भूख भी लाकर मेरा हाथ तो रोटी खाओगा। कोई बात नहीं बेबे, रो ना, समझावांगे। पिंकी, बालक तो गिर लिया इसका। मंजू किसी बात करा बेबे, एक बताऊं देखा न, ऐसा काम तो नहीं होना चाहिए। मैंने कई साल का तजुर्बा है बेबे, और जब मैंने इसका चेकअप कराया है ना, उस तनु लाग गए हैं या भविष्य में कदे मां नहीं बन सकती। हैं? हमारी बहू मां नहीं बन सकती? हाँ पिंकी। तो मेरा घर की वंश वेल क्यों कर चाल लगी? नू ना बोले बेबे, मेरी बहू ने इस आशीर्वाद दे जा कि नो में बिना मेरा पोता पोती आंगन में खेला। सुनना पड़े आंगन बेबे छोटे बालक का बिना। मेरे के हाथ में है, ये तो भगवान का हाथ में है। मैं तो दुआ नू एक रख लूं कि जितनी भी लोग आए ना, सबकी गोद हरी भरी रहे। बेबे मन किसी काले चाब रखे हैं, जो सारे दुख मेरे कर्मा में लिख दिए भगवान ने। मैंने तो किसी का बुरा भी ना कराया। मंजू मैंने नू बता दे, कोई बढ़िया डॉक्टर होगा ना तो मैं उसका ले जाऊंगी इसने। आप दिखावांगे, अस्पताल में ले चलेंगे भाभी ने। हाँ बेटी, कितने तो जरूर इलाज पाओगा। डॉक्टर के दिखाओ, मेरा कोई दिक्कत को नहीं। अरे माँ तू हिम्मत ना रहे, देख चमत्कार होंदी वार ना लग गया करें। तू कहा करें 10 साल पाछे 20 साल पाछे भी बालक होंदे देखे हैं बेटी, तो हिम्मत ना रहे माँ तू। और के पिंकी, मेरे जमा गोडे टूट गए। एक ही से पास थी मैं नहीं सोची थी, भगवान ने चौखी सुन ली। नो मैं बिना पोता पोती मेरी जोड़ी में आ जाएगा, पर इसको खुशी बर्दाश्त ना हुई। मेरा ना किसकी नजर लगी मेरा घर का। पिंकी नू ना करे, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली। तेरा जित भी जी कर ना उसे डॉक्टर के दिखा इसने। हाँ माँ सब ठीक हो जाएगा, रो ना। देख मेरी भाभी ने संभाल, इसकी पहले हालत नाजुक है। बेटी नू ना करे, तबीयत खराब हो जाएगी, और सुनेगा भगवान ठीक से। भाभी रो ना। जिस बेटी तमने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे, आज थारा छोरा उससे ते मिलन जास है। ई बोलो ने, उस दिन तो मेरे को 100 डाल की सुनाई थी तमने। ईब किसका खून खराब है? थारा ना। बेशरम है, क्या सुनाओगे ये? हमने इस बात का बेरा है कोनी जी। नीटू ने सारी बात बता दी मेरे तय। तो जी हमने बेरा होता, हम जानते आ रहे। हम एक बात बताओ ना, इन डॉक्टर लग रहे हमने यह बात किस तरह मान ली कि ममता गलत है? उस टाइम तो तू बड़ी बड़ी बात कहने लग रहा था। अगलू भाई जाते मेरा भरोसा उठ लिया। इब कदे ब्याह ना करूं, इब उससे लुगाई दर क्या कर जाएगा तू? अरे मार तब पूछने लग रहे, बताई किसने थी उसके बारे में? थारी सोच बहुत गलत है। खून का रिश्ता हुआ, थारी बेटी रहेगी, तुम हम लुगाई क्यों बोलो हो? और क्या कहूं? मारे माथे पर कल लिख पोत के जा रही सेवा, मारा कोई लगा देखा को ना उसने। जो पर्दे फिल्म चलने लग रही है ना,
वह तो हमने दिखगी, लेकिन पर्दे पीछे फिल्म की में हो रही है, सच्चाई का नहीं बेरा होना तो किसी पर आरोप नहीं लाग रहे। सच्चाई तो यह है, तेरे के लिए उसकी सगाई हो रही थी और वो हमने धोखा देके गई। और सच्चाई के है भाई, तू बता दे। इब तने घड़िया छिला गल्ला की केवा जो उस रोज मिलन जा है। अरे इज्जत इसकी खराब ना होई, गेला मारी भी कर कजारी है। डट जा मां। मधु है, ए मधु। हाँ भाई। बेबे तमन्नू बता, मैं ममता की मदद करूं तो कि मैं गलत हूं? ना भाई, सुन लो, कति सही काम करने लग रहा तू। उसने बहुत कुछ करे अपने परिवार खातर। इब जब उसने थारी जरूरत है तो तेरा यो ही फर्ज बना है, तो उसका 2000 उसकी मदद कर। तारा सारा के क्या अक्ल पर पत्थर पड़ गए? क्या तो उसका नाम गान लाग रहे हो? ऐसा क्या कर दिया बेबे उसने हमारा खातर है? हमारी इज्जत खराब कर दी, यो कर गई। माँ इज्जत उसने खराब ना करी, इज्जत तो मैं खराब करूँ थी थारी। उसने तो इज्जत बचाई है मेरा ब्याह करवा के, और खुद नरक में झुग्गी हुआ छोरी। जो उसने काम करे आने शायद कोई कर सके लुगाई। मतलब इसके पेट में बालक था और जी मैं बाहर जा रहा था ना, राजवीर ने, और जिसके लिए उसका ब्याह राक्षस ने वह मजबूर करी थी, और डॉक्टर नाटका था इसका पेट का बालक गिर कौन सकता, तो उसने अपने घर की इज्जत बचाई थी ना कि उजाड़ी। अगर राजवीर मेरे घर ब्याह ना करदा तो मैं कितने जोगी ना थी। और ना आपा थे कितने जोगे, यो समाज आपा ने उठन बैठन जोगा कौन छोड़ है, लेकिन उसने आना उफ्ती को नहीं करी, सारे दर्द सह गई एकली। और उसने गलत बताओ तमी बेटा, इस बात का उसने जिक्र तो कौन करया कदे? वो किसे भला मास ने कही है, नेक की कर दरिया में डाल। पाप तो मेरे तो हो रहा है। मैंने के सोच लिया अपनी छोरी के बारे में। उसने कितने बूढ़ी बूढ़ी कही, अरे वो विधवा होगी, और मैं उस दौर जाकर उसने सांत्वना देने जोगा भी ना होया। कित कित को सुमा अपने आपने भूल गया था मैं। मैंने उसने संस्कार दे रखे से, आज वह देवी बन गिर में राक्षस रहे। संभालो जी अपना आपने। हम रो ना, अपने आप ने तकलीफ ना पूछाओ। उसने भी रह की थी अक्षती, अब तेरे और मेरे रिश्ते का है किसी ने बताइए ना। जिद में उसने लिहान गया, तू मेरे गली चाल, ये दुख तकलीफ सारे परिवार ने बतावांगे, तो उसने भी रह के कही अब त्याग बड़ा हो है, मैंने त्याग कर दिया और इस दर्द में मैं एकली जीना चाहूँ। भाई थम जाओ ना, उस दौरे जाकर संभालो की साल में है। मैं तो बेबे जाऊँ हूँ, लेकिन यो सारा परिवार मैंने गलत समझा है। कोई गलत ना समझे, सबका शामी असलियत आली। ममता के दोषी हम भी। हाँ हाँ बेटा, हमने वह गलत समझी। एक बात और बताऊँ तुमने, उसके बालक को लिया और बेटा होया है। पवन बेटा, मैं हाथ जोड़ कर कहूँ तने, मैं ले आऊंगी मेरे घर में ममता ने। तू पागल है कि माँ उसने कुकर ले आओगी? वह उस घर की बहू है, इस घर की बहू दिव्या है, दिव्या। ईब करे जा गलती का पछतावा, ईब न कुछ भी हो से। मतलब यो है तूने बेटा बन के सारे फर्ज निभाने, इसके इज्जत है ना ये तेरी है। पवन माँ ममता, दिव्या, मेरी बेबे गल इतना बड़ा हादसा हो गया और पवन ने मेरे तो बताई भी कौन ही। तू चिंता ना कर,
कोई बात को नहीं, मेरे कर्म में लिखी थी बेबे वह मेरे गिल बन गई, और जो तेरे कर्म में लिखी थी वह तेरे गिल बन गई। पर अपने आप ने नू ना सोचिए कि तू बांझ है ना। यो फूल मैं तेरी जोड़ी मंगा लूं। ठीक है या त्याग करना चाहो है तो तू ले ले। ममता 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 क्यों हो गया तेरे? इसकी इतनी तकलीफ थी और यह फिर भी आड़ती आई। मानने को नहीं पाओ ना, मैं कहूँ था याडे बुला लूंगा, पर ना, यह अपनी जिद्दा पर डी रही। बेटा कि सास को नहीं है, मर गई। एक बाप ने माफी मांगने का मौका दे मेरे बेटे। इतनी बड़ी सजा मत रह दे। जी अपना आपने संभालो। क्यों कर संभालो जी अपने आप ने? जिंदगी भर कड़कता रहूंगा वहीं पे। तो मेरी बेटी तो मैं माफी ना मांग पाई। बेबे मैंने तेरा बारे में इतना बुरा सोचा और बेरा न के बोली मैं, और तू इतना बड़ा त्याग करगी मेरी खातर। तू सच में त्याग की मूर्ति है। तूने मेरी गोद तो भर दी, कम से कम इस बालक ने नाम तो दे जा। आना जाना लगा रहेगा, दुख जाएगा सुख आएगा, करेगा जो भी भलाई के काम उसका ही नाम रह जाएगा। राम राम जी। देखो इस वीडियो में हमने एक औरत का त्याग दिखाया है। त्याग जिस तरह हमनू छोटा मैं इतिहास ठाऊंगा रामायण का। राम ने 14 साल का वनवास होया, तो आप भरत का त्याग देखो। और इतिहास में त्याग बहुत गणे पा जाएंगे, लेकिन औरत ने झेले हैं। और रामायण अपन के सिखाने लग रही है। आजकल जिस तरह थोड़ी सी तकलीफ हो जाएगी ना किसी बेटी का, तो माँ बाप आके खड़े हो जाएंगे। रामायण का पूरा सीरियल देखा। सीता माँ वनवास में गई तो के सीता माँ का जो बाप था दशरथ, उसने आके ना दखलंदाजी करी ना भाई। मेरी बेटी, हाँ जनक, मेरी बेटी वनवास नहीं जागी। ये रामायण अपने को सिखाती है। जी बापा बेटी का ब्याह कर दिया तो उस तय अपना कोई लगा देगा कौन रंदा, उसका जीवन सिर्फ और सिर्फ उस परिवार के साथ जुड़ गया है। इस वीडियो में यह करके दिखाया है ममता जी ने। देखो इसका कितना बड़ा त्याग था। जिस मनु कोई न मैं तेरे कंधे पे जिम्मेदारी सौंप के जाऊं, तो उसने अपनी जिम्मेदारी समझी। तो इस वीडियो हम समझो, कोई औरत अगर त्याग करे है तो बहुत बड़ी बात है। कुछ कहना चाहो के पी सर? भाई इस वीडियो का माध्यम यही था कि हर एक सिक्के के दो पहलू होया करें। आप ही एक न देख के और उसने गलत सोच लिया, हाँ नहीं भाई, दूसरा न भी देखो के बेरा कि उसमें वो सही हो। जिस तरह नू आमिन देख ली कि ममता भाज की करता इज्जत का बट्टा ला दिया, नहीं, उसने वो क्यों करया वह चीज किसी ने कौन देखी। तो किसी ने गलत ठहराने था पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। और जो इसे इंसान है भाई, अक्षय वर्ग के कैरेक्टर तो अच्छा है, ये भाई इन्होंने करके दिखाया जालसाजी करके, तो ये चीज गलत है भाई। किसी के साथ तो भाई ये भावनाएं मत बढ़ाओ, प्यार करो तो उसने निभाने की भी कोशिश करो। इस वीडियो का माध्यम हम यो दिखाना चाहते एक बात और रहेगी भाई, जिस तरह मान ले इसने गलत करया, भला काम करना तो भाई कोई भी आजादी और फिर भोगना दिंगताना। जिस तरह गुंडागर्दी करी गया, जी लास्ट में बीमार हुआ तख्या मासू आओ थे, अब देख मैंने कितना गलत करया। तो भाई बुराई का भी बुराई अंत तो है, तो बुरा ना करो।
तो हमने वीडियो किसी लगी कमेंट करके जरूर बताइयो। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।